एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। वीडियो बेसिकली लाइव क्लास में एक क्वेश्चन था कि जब हम कपालभाति या फिर प्राणायाम करते हैं उस समय एसिडिटी होती है, तो उसका क्या रीज़न है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत से लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि जब भी प्राणायाम करते हैं या कपालभाति कर रहे हैं उसके बाद हमें ऐसे फील होता है जैसे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या बहुत ज़्यादा लोगों को डकार आते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, हम इसका समाधान जान लेते हैं कि हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हमें दिक्कतें होती है इस प्रकार की, अगर कोई आपको दिक्कत देखने को मिलती है या आपको ऐसे लगता है कि हमने प्राणायाम किया या कपालभाति किया और हमें एसिडिटी फील हो रही है, तो आपको शवासन करना है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है और भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, शीतली शितकारी प्राणायाम कीजिए। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको एसिडिटी रिफ्लक्स, जो आपको डकार आ रहे हैं बहुत ज़्यादा या फिर आपको एसिडिटी बन रही है, वो समस्याएं दूर होगी। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अनुलोम विलोम करने से भी एसिडिटी की समस्या होती है, तो आप शीतली शितकारी और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब शीतली और शितकारी का अभ्यास कैसे करते हैं मैं आपको एक एक राउंड करके दिखाती हूँ कि शीतली प्राणायाम हम कैसे करते हैं। शीतली प्राणायाम को करने के लिए सुखासन में बैठ जाइए, चाहे आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, चाहे आप बेड पे बैठ के कर रहे हैं। सीधे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अगर आप मैट पे बैठ के कर रहे हैं तो सुखासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। पार्श्व भाग आपका घुटने को स्पर्श कर रहा हो। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अब जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ की ट्यूब नुमा आकृति बनाएंगे और यहीं से गहरी लंबी सांस भरेंगे। जीभ को अंदर खींचेंगे, थोड़ी देर सांस को रोकेंगे और नाक से सांस को छोड़ेंगे। ये तो है हमारा शीतली प्राणायाम। इसको आप 4 से 5 बार करें। उसके बाद आपको सितकारी प्राणायाम कैसे करेंगे। होंठों को खोलना है, दांतों के बीच से, दांतों में जो गैप होता है दांतों के बीच से हमें सांस को भरना है। गहरी लंबी सांस भरनी है। मैंने क्या किया, दांतों के बीच से सांस को भरा, गहरी लंबी सांस भरी, सितकारी की आवाज़ आई और उसके बाद मैंने मुंह को बंद किया। थोड़ी देर मैंने कुंभक लगाया और फिर धीरे से गर्दन को वापस लिया और सांस छोड़ी। अब जिनको भी एसिडिटी का इश्यू होता है वो लोग कुंभक नहीं लगाएंगे, सिंपली सितकारी यानी कि सांस भरेंगे, फिर उसके बाद नाक से सांस को छोड़ेंगे। ये हमारा सितकारी था। शीतली में हमें क्या करना है, जीभ की ट्यूब नुमा आकृति बनानी है। उसके बाद जीभ से ही सांस को भरना है और नाक से सांस को छोड़ना है। 4 से 5 राउंड आप शीतली के करेंगे और 4 से 5 राउंड आप सितकारी प्राणायाम के करेंगे। इसके बाद लास्ट में आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, आपका जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है वो नहीं होगा। और लास्ट में आपको शवासन का अभ्यास जरूर करना है ताकि आप अपने बॉडी को रिलैक्स रख सकें। ठीक है, अब हम आते हैं कि रीज़न क्या है, क्यों ऐसे होता है कि एसिडिटी होती है। बहुत सारे लोगों को कपालभाति करते हुए या अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो उस समय हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमें फील होता है कि हमें एसिडिटी हो रही है, जबकि कपालभाति तो आपके पेट की समस्याओं को दूर करती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता क्या है, या तो हमारा पोस्चर गलत है, हम ऐसे करके बैठे हैं और फिर हम कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, या फिर हम उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम कपालभाति को बहुत तेज, बहुत स्पीड से कर सकें, अपने पेट को अंदर बाहर बहुत जल्दी जल्दी ले जा सकें। उस लेवल तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। या फिर क्या होता है, प्राणायाम करते हुए हमने ब्रीदिंग पैटर्न को गलत फॉलो किया है या हम कुंभक लगा रहे हैं। उस स्थिति में क्या होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कई बार हमें डकार आने जैसी स्थिति भी होती है। कुंभक जब बहुत देर तक लगाते हैं तो होता क्या है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा CO2 का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगती है। सेम कपालभाति के साथ भी होता है। और अब होता क्या है कि कई लोगों के साथ क्या होता है कि उनको लगता है कि कपालभाति शायद हम अगर बहुत स्पीड से करेंगे तो ही कपालभाति अच्छा होगा। ऐसा नहीं है।
इनिशियली देखो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। एक बारी में आपको, जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1 मिनट में सिर्फ 60 स्ट्रोक ही करें, फिर धीरे 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 आप इसकी गति को बढ़ाएं। अब हम दूसरी एक और चीज़ और समस्या होती है कि कपालभाति जब भी करते हैं तो हमारा पेट खाली होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि जब भी मील स्किप करते हैं तो गैस बनना शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ ये समस्या है कि बहुत काफ़ी देर, अगर आप 6-7 घंटे तक अगर कुछ नहीं खा रहे हैं और फिर आपको एसिडिटी बनती है, तो बेटर है कि आप 3 से 4 घंटे का गैप ही अपने मील में रखें। तो उसके बाद अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि हमें लंच भी, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, फिर शाम को एक छोटा सा चाय के साथ कुछ आपको स्नैक्स भी लेने हैं, फिर आपको रात को डिनर भी करना है, और वो आपकी आदत में बन चुका है, आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है, सब चीज़ें ठीक है। तो और लेकिन अगर आप इसमें से कोई भी मील स्किप कर रहे हैं तो आपको एसिडिटी जैसी समस्या होती है। फिर उसके बाद अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपको ज़रूर एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो बेटर है कि आप इतना गैप ना रखें, 3 से 4 घंटे का गैप काफ़ी है। उसके बाद आप कपालभाति कीजिए, आप आराम से, लेकिन ध्यान रखें कपालभाति की जो गति है वो इनिशियली आपको आराम से करनी है। और एक और चीज़ क्या होती है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि योग करने से पहले हम क्या खाएं। योग करने से पहले कुछ नहीं खाना है। जब भी हम अभ्यास करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि हमारा प्री वर्कआउट कोई डाइट होनी चाहिए। योग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी प्री वर्कआउट कोई डाइट होनी ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने अगर गर्म पानी पिया है वही काफ़ी है, उसके बाद आप फ्रेशन अप होके अपना योग अभ्यास के लिए बैठें। तो अगर कुछ लोगों की आदत जो होती है कि कुछ खा लेते हैं उसके बाद हम योग करेंगे, इस वजह से भी हमें एसिडिटी होने के चांसेस बनते हैं कि हमने पहले कुछ क्लास शुरू करने से आधे घंटे पहले हमने अगर कुछ खाया है तो भी आपको कपालभाति करते हुए या प्राणायाम करते हुए आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। बहुत लंबा गैप है, इतना भी नहीं रखना है कि आपको एसिडिटी हो जाए, और या फिर आपने अभी आधे घंटे पहले आपने कुछ खाया और उसके बाद आप कपालभाति करें। अगर आपने आधे घंटे पहले कुछ खाया है तो प्राणायाम आप ना ही करें तो ही बेहतर होगा, या कपालभाति भी आप ना करें तो ही बेहतर होगा। अदरवाइज़ आपको एसिडिटी की समस्या देखने को मिल सकती है। तो पोस्चर करेक्ट करना, अपना सही समय पे डाइट लेना, और प्री वर्कआउट यानी कि योग से पहले कुछ ना खाएं। तो अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं और आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, स्पेशली ब्रीदिंग पैटर्न को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सही से सांस ले रहे हैं, सही से छोड़ रहे हैं, कुंभक को अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको कपालभाति करते हुए या प्राणायाम करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको एसिडिटी जैसी समस्या नहीं होगी। अगर आपको होती है तो आपको शीतली, सितकारी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।